जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी दुख भरी कहानी सुनाने वाले हैं। यह कहानी बहुत ही सुंदर है, आप भी इसको जरूर सुने। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें मेरी इसी तरह की उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। यह कहानी एक बूढ़ी महिला की जिसका नाम धीरा था। धीरा अपने बेटे के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और उसकी खुशियों का सबसे बड़ा स्रोत था, यानी कि साथ था। धीरा का बेटा बहुत मेहनती था और उसने शहर में एक नौकरी पाई थी। वह घर के लिए पैसे भी लाता था, लेकिन उसके पास समय की कमी हो जाती थी। धीरा खुद अकेले रह जाती और उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता गया, यानी कि बीमार होता गया। एक दिन धीरा को बहुत जोरदार जोरदार दर्द हुआ। उसके पूरे शरीर में तेज दर्द होने लगा और उसकी सांसें भी तेज हो गईं। धीरा आपातकालीन स्थिति में थी और उसके बेटे को घर से बाहर होने के कारण वह किसी सहायता के लिए भी नहीं जा सकती थी। धीरा का दर्द और बेचैनी देखकर गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए आए, लेकिन किसी को उसका समाधान नहीं मिला। वहां तक कि गांव के वैद्य ने भी इसे इसे नहीं ठीक कर सके। धीरा को कोई भी ठीक नहीं कर पाया। धीरा दिन रात दर्द में रोती और बिलखती रही। उसे ना तो नींद आती थी और उसकी दिन पे दिन रोज लगातार उसकी हालत बिगड़ती चली गई। धीरा की हालत लगातार बिगड़ रही थी। रोज रात भर उसे नींद नहीं आती थी और दर्द के चलते उसका दिनचर्या भी प्रभावित हो रहा था। धीरा बिल्कुल बेहाल हो गई थी और वह अपने बेटे को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन गांव के एक जवान लड़के ने धीरा के घर की ओर देखा और उसे परेशान देखकर उसके पास गया। लड़के का नाम रामू था और उसका दिल धीरा के लिए तरस रहा था। उसने धीरा से पूछा, दादी जी, आपको क्या हो रहा है? कैसे मदद कर सकता हूँ? आप मुझे बताइए। धीरा ने रामू की ओर देखते हुए उसे बताया, बेटा, मेरे शरीर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मैं रात दिन सो नहीं पाती हूँ। मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। मैं रात भर बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ और इस दर्द से बहुत परेशान हूँ। कोई वैद्य या डॉक्टर आपको मिल जाए तो मेरे पास ले आओ। रामू ने धीरा की बात सुनकर दुखी हो गया, रो पड़ा और सोचा। फिर बोला, दादी जी, मैं आपको शहर के एक अच्छे अस्पताल ले जा रहा हूँ, अगर आप चल सकती हो तो। उसने कहा, हाँ बेटा, मैं ज़रूर चलूँगी। वह डॉक्टर आपकी देखभाल भी करेगा वहाँ और आपको ठीक करने की कोशिश भी करेगा, पूरा ध्यान भी रखेगा। धीरा ने रामू की आवाज़ में उम्मीद देखी और धीरा के बेटे से मदद मांगते हुए रामू की सहायता स्वीकार कर ली। रामू ने तत्पश्चात एक अस्पताल में ताकत देखते हुए धीरा को पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने धीरा की स्वास्थ्य स्थिति का परीक्षण किया, यानी कि देखा, और विशेषों की यानी कि डॉक्टरों की सलाह ली। उन्होंने धीरा को कुछ जांचें यानी कि टेस्ट कराने के लिए कहा और रोगी बने हुए उनका सम्मान भी किया डॉक्टरों ने। ये सब धीरा देख रही थी। धीरा की आंखों में आंसू थे क्योंकि वह खुद नहीं कर सकती थी। इतने दिन से वो तड़प रही थी दर्द से। खुद नहीं सोच सकती थी कि कभी भी उसे इतना सम्मान मिलेगा। उसे एक सुखद अनुभव हो रहा था जो उसे लंबे समय से कभी भी नहीं मिला था। डॉक्टरों ने धीरा को ठीक करने के लिए उपयुक्त दवाइयों की सलाह दी और रेगुलर चेकअप के लिए उसे अस्पताल में रखा गया। धीरा के बेटे ने अपनी माँ को ख्याल रखने का वादा किया और रोज उसके पास आकर उसका ध्यान रखने लगा। धीरा का स्वास्थ्य धीरे धीरे अब सुधरने लगा और उसका दर्द कम होने लगा। धीरा को खुशी हुई कि उसका बेटा किसी के काम तो आ रहा है, किसी की देखभाल तो कर रहा है और उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है। ये देखकर वो बहुत खुश हो रही थी अपने बेटे के लिए। धीरा ने अस्पताल में अपने आसपास के लोगों से भी दोस्ती की। उन्होंने अपनी मदद के लिए उनकी सहायता को स्वीकार किया और अपने दर्द की कहानी सभी के साथ साझा की, यानी कि बताई। धीरा की कहानी सुनकर लोगों को दिल दुखा, रो पड़े और वह एकत्रित हो गए। उसकी मदद करने के लिए एकत्रित हुए वे धीरा के घर पर आए और उसका स्वागत भी किया। समुदाय के लोगों ने अपने योग्यता अनुसार रोजगार प्रदान किया, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था की और धीरा की देखभाल भी की। धीरा को यह अनुभव हुआ कि सच्ची मदद और समर्पण की शक्ति कितनी अद्भुत होती है।
उसका दर्द न केवल कम हुआ बल्कि उसकी आत्मा में नई ऊर्जा आई और उसने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। धीरा और उसके परिवार के लिए यह संघर्ष और सहायता की कहानी एक सबक से कम नहीं थी। उसके द्वारा उन्होंने अनुभव किया कि जब एक समुदाय मिलकर सहायता के लिए उठते हैं तो हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। इस घटना ने धीरा को विश्वास दिलाया कि जीवन के हर एक कठिनाई से निपटने के लिए सहयोग का आवास वही है जो समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। धीरा ने इस अनुभव से एक सच्ची उम्मीद और सकारात्मक का साथ पाया। वह अपने बेटे के साथ अब गांव में नहीं रही बल्कि समुदाय के बीच अपने नए घर में रहने लगी। वह अपने जीवन को अच्छे से बिताने लगी। धीरा ने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम चलाना शुरू किया और स्वयं वृद्धों की देखभाल करने लगी। वृद्ध आश्रम खोल लिया। उसने समाज में सभी को हाथ जोड़कर सामूहिक सेवा की शुरुआत की जिससे लोगों में जागरूकता और सामाजिक उत्थान की भावना की। धीरा की कहानी उदाहरण स्थापित करती हुई कि हमारे समाज शास्त्रीय उम्र में बूढ़े माता और पिताओं की भी मान्यता देनी चाहिए। उनका योगदान और उनकी अनुभव से भरी जीवन कहानियां हमें अद्वितीय सीख देती हैं। धीरा की समाज सेवा ने आसपास के लोगों में एक सामाजिक बदलाव का संकेत दिया। धीरा अब एक सामाजिक सेवा के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। उसकी सहायता से गांव में शिक्षा का स्तर सुधर गया, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बन गईं और वृद्ध महिलाओं के लिए आश्रम खुल गया। तो ये एक कहानी थी धीरा और रामू की। तो आपको भी ऐसे ही बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं जो वृद्ध आश्रम में रहती हैं, जिनकी कोई देखभाल नहीं करता, उनकी आपको मदद करनी चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको बूढ़ी माँ की ये कहानी कैसी लगी।